everyone, welcome you all to my YouTube channel. Today we are going to start our next topic of class 11th Microeconomics chapter 3rd. Chapter name is Consumers Equilibrium Utility Analysis. आज हम यूटिलिटी के बारे में जानेंगे और कंज्यूमर के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है. ठीक है. फर्स्टली कंज्यूमर. हु इज़ अ कंज्यूमर? कंज्यूमर वो जो कंज्यूम करता है, कोई चीज़ें यूज़ करे. ठीक है. जैसे कि हम कह सकते हैं इन्हें हम इकोनॉमिक्स के टर्म में इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं. ठीक है. वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे मार्केट में जो भी डिमांड है, सप्लाई है, उन्हीं पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग कंज्यूमर कहलाते हैं. ठीक है. और अपनी यूटिलिटी के बेसिस पे ये क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं, यानी कि कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं. ठीक है. यूटिलिटी मतलब हम कह सकते हैं क्या कि वो चीज़ें जो जिस पे वो स्पेंड कर रहे हैं, जिस पे वो पैसे लगा रहे हैं, तो वो जो खर्च हो रहा है उनका वो जायज़ हो. ठीक है. ऐसी चीज़ें ले जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, सेटिस्फेक्शन उनको मिल सके. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. हु इज़ अ कंज्यूमर? अ कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स. ठीक है. Generally, a consumer is thought of as an individual, but in practice, consumers consist of institutions, individuals and groups of individuals. ठीक है. और households. ठीक है. देखो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर जब हम बोलते हैं तो किसी पर्टिकुलर दिमाग में सीधे यही आता है कि एक किसी पर्सन को. ठीक है. लेकिन इकोनॉमिक टर्म में हम कह सकते हैं कि कोई ये एक इंसान हो सकता है, ये कोई संस्था हो सकती है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप हो सकता है. ठीक है. या फिर कोई भी हाउस होल्ड, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है. इसको हम कंज्यूमर कहेंगे. मतलब एक सोसाइटी हो गई, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई, इन सबको हम एक इंडिविजुअल ही कहेंगे. किसके रेस्पेक्ट में? जब भी किसी गुड्स की डिमांड या सप्लाई होती है तो. ठीक है. कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर्स स्पेंड देयर इनकम. अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि ये सारे लोग जिनको मैंने काउंट कराया, वो लोग जब एक इकोनॉमी में बिहेव करते हैं, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, सेल, परचेज, सप्लाई, डिमांड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और अपनी यूटिलिटी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जब वो एक्सपेंडिचर करते हैं अपना, तो उनका जो बिहेवियर वही क्या कहलाता है? कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है. ठीक है. मतलब सीधे सीधे हम समझ जाए कि कंज्यूमर बिहेवियर वो कि जब भी कोई कंज्यूमर अपने आप को, अपना पैसा लगा रहा है सब कुछ देख के कि हमारे लिए ये यूज़फुल है कि नहीं, हम इससे सेटिस्फाई होंगे कि नहीं. ठीक है. तो ये सारी एक्टिविटी उसका बिहेवियर ही तो बताती है ना. इसी को सिंपली हम कहेंगे कंज्यूमर बिहेवियर. द कंज्यूमर chooses his expenditure and maximizes his utility with the given income and given price of goods and services. अब देखो स्टार्टिंग में ही, मतलब हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो चीज़ें होती हैं सब सेटिस्फेक्शन के लिए होती हैं. तो कंज्यूमर मतलब चाहता है कि हम थोड़े भी पैसा लगाए, उसमें हम मेरा फुल सेटिस्फेक्शन हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या कर सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके. मतलब क्या कि अगर हम ख़रीदने जाते हैं, सिंपल है बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रूल और ऐसा लॉ नहीं लगाना है. बिल्कुल एकदम अपने आप माइंड को फ्री करके आप इस चीज़ को पढ़ो. कंज्यूमर अपने आप को ही मान लो. अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप उस पैसे को ऐसे खर्च करना चाहोगे कि आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाए और उतने पैसे में वो सामान आ भी जाए. ठीक है. तो सेम यही कंज्यूमर, किसी भी रैशनल कंज्यूमर के साथ यही चीज़ें होती हैं कि अपने प्रॉफिट को, अपनी यूटिलिटी को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहता है अपने गिवन इनकम में. मतलब रिसोर्सेज, उसकी जो इनकम है वो तो लिमिटेड है, उस इनकम को ही यूज़ करके वो अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर सके, यानी कि अपने सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके. ठीक है. गुड्स और सर्विसेज लेके. ये तो हुआ कंज्यूमर. ठीक है भाई, कि आप ख़रीदने जा रहे हो तो आपके बारे में ये पूरी डिटेल हो गई कि आप कंज्यूम करने जा रहे हो, यू आर द कंज्यूमर एंड दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ योर्स. ठीक है. अब हम बात करते हैं यूटिलिटी. एक टर्म आया ना, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी समझो तो कि वो कैपेसिटी होती है जो शो करती है हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को. ठीक है. यूटिलिटी मतलब समझ लो कि हमारा जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो सार्थक हो, वो बिल्कुल हमारे लाभ के लिए हो, वो ज़रूरी हो,
और हम ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम सेटिस्फाई हो सके, ये जो लेवल बताता है उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। Consumption of goods and services leads to satisfaction of human wants. You consume a cup of tea and you get some satisfaction. This satisfaction is called utility. ठीक है, अगर हमें बहुत इच्छा है चाय पीने की, हम एक कप चाय पी लेते हैं और वो चाय पीने के बाद से जो हमको सेटिस्फेक्शन आता है ना, मतलब मुझे तो चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो वो चाय की इच्छा होती है जब कभी, और वो राइट टाइम पे बहुत अच्छी सी चाय आपको मिल जाए और वो पीने के बाद से जो एक कप फिनिश होता है उसके बाद से जो आत्मा को शांति मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। Thus, utility may be defined as satisfaction derived from the consumption of a commodity. किसी भी कॉमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं, अब कंजम्पशन मतलब हर जगह सिर्फ यही नहीं हो कि हम कुछ खाएंगे, कोई ऐसी चीज़ है जिसको बस हम ऊपर ही या फिर कहीं पर हम उसको यूज़ करें, कोई सामान भी खरीद कर जो बाहर हमारे हाउस होल्ड के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिसको हम कंज्यूम करने के बाद से, कंजम्पशन के बाद से हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। मतलब कि एक वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होता है, जो हमारी इच्छाओं को बिल्कुल पूरा कर दे, उस पावर को या फिर उस कमोडिटी को हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी कहेंगे, ठीक है। और आप डेफिनेशन में भी इसको लिख सकते हो कि यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चलते हैं मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब देखो हमारे इकोनॉमिक्स में जब भी कोई चीज़ ख़रीदा बेचा जाता है तो आपको पता ही है कि हर चीज़ का हिसाब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जितना सेटिस्फाई भी होगे ना, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल का भी हिसाब होगा कि किस टाइम पे आप थोड़े सेटिस्फाई हुए, मतलब पॉजिटिव वे में सेटिस्फाई, किस टाइम पे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल हाई पे चला गया कि बस, मतलब एक बार होता है ना कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, ठीक है। अब भूख के बाद क्या, जब हम खाना शुरू करते हैं, पहला निवाला खाते हैं बहुत रिलैक्स मिलता है, दूसरा खाते हैं उससे ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, तीसरा खाते हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। अब जब मतलब कि जब मान लो कि पहली रोटी खाई, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी खाई, अब जब चौथी के बाद से फिर जब आगे बढ़ने लगता है तो वो मेरा सेटिस्फेक्शन पाँचवीं पे बिल्कुल हाई लेवल पे होगा, ठीक है। कि मतलब अब बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो अब क्या होगा, सारा मेरा जो पॉजिटिव वे में जा रहा था अब सब वो क्या होने लगा, निगेटिव वे में सब बाहर आने लगेगा। तो वो वहाँ पे हमारी यूटिलिटी क्या होने लगती है, निगेटिव होने लगती है। या आप जब ये पढ़ोगे तो इसमें आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी, जो यूटिलिटी है हमारी जो ऐड होती जाती है, कुछ एक हद तक बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक टाइम तक पूरा हायर लेवल पे होगी। उस टाइम में जब आपका मन बोलेगा बस अब इससे ज़्यादा नहीं, तो फिर उसके बाद से वो अगर आप और बढ़ाना चाहोगे तो वो और उसको ऊपर लेके नहीं जाएगी, वो और डाउन होती जाएगी, ठीक है, निगेटिव टाइम पे चली जाएगी। मेज़रमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल मेज़रमेंट, ठीक है। अब देखो कार्डिनल और ऑर्डिनल दो टर्म्स यहाँ पे आए। दो टर्म्स जो हैं ये हमारे बस एक रैंकिंग ऑर्डर होता है, एक नंबरिंग ऑर्डर होता है, ऑर्डर को डिफाइन करता है, ठीक है। कैन वी मेज़र सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट, टू ग्रेट इकोनॉमिस्ट, जो हमारे मतलब इकोनॉमिस्ट हैं मार्शल और हिग्स, ठीक है, ये अलग अलग ओपिनियन लाए। मार्शल बिलीव्स दैट वी कैन मेज़र सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। जैसे अभी मैंने जो आपको बताया ना कि आप खा रहे हो, फिर कंजम्पशन पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ा, ठीक है। तो मार्शल ने बताया कि हम सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं, कैसे करके, ऐसे नंबरिंग में, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट यूज्ड बाय मार्शल टू मेज़र यूटिलिटी इज़ कॉल्ड यूटिल्स। जो यूटिलिटी को हम मेज़र करने के लिए जो नंबर्स यूज़ कर रहे हैं ना, इसे हम क्या बोलेंगे, यूटिल्स बोलेंगे, ठीक है। दस व्हेन यू consume a cup of tea you can express your satisfaction as equals to 2 utils और 3 utils ऐसे करके। अब इसी को हम कार्डिनल बोलते हैं। कार्डिनल अप्रोच या फिर कार्डिनल मेज़रमेंट जो होगा उसमें हम 1, 2, 3, 4 करके ऐसे हम ऑर्डर बताएंगे कि इसमें हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब जस्ट इसका मतलब सेम ऐसे हिग्स थोड़ा सा और उसको बढ़ा के बोले कि हिग्स ने बोला कि ठीक है हम सेटिस्फेक्शन अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को काउंट तो कर सकते हैं लेकिन वो नंबरिंग में नहीं होगा, वो रैंकिंग में होगा, ठीक है। अब क्या
ये रैंकिंग मतलब क्या हो गया, रैंक मतलब हाई और लो। रैंक होता है ना कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे तो हम रैंक करके बोल सकते हैं, 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। कार्डिनल में क्या था, हम नंबरिंग करते हैं। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डिनल में हम रैंकिंग करते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड, देखो Hicks on the other hand believes that satisfaction can only be ranked as high or low. It cannot be expressed in terms of unit or utils. Unit और utils में हम नहीं express कर सकते, हम high और low पे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे मेरा higher था और यहाँ पे अब low level पे मेरा satisfaction जा रहा है, अब नहीं चाहिए मुझे ये चीज़। Thus you can say that a cup of tea gives you a greater satisfaction than cup of coffee, कि मतलब हमको एक कप आप कॉफ़ी लेके आइए और एक कप चाय लेके आइए, तो जो मैं चाय पीऊँगी वो जो कॉफ़ी सेटिस्फाई करेगा उससे ज़्यादा मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा, 1 कप ऑफ टी, ठीक है। बात समझ में आई। यू कैन नॉट से दैट अ कप ऑफ टी गिव्स यू 3 यूनिट्स और यूटिल्स एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी गिव्स यू 2 यूनिट्स और यूटिल्स। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम अपने अगले उसमें पढ़ेंगे अपने टॉपिक, अगला टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तब तक आप इसको बुक को रीड कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।